वो पुलिस वाला कहता आपके अंदर बहुत गर्मी है, थोड़ी सी हमारी भी निकाल दो। ओके। तो आपने कभी सोचा है कि हाँ अपना जेंडर चेंज करवाने का? मैंने सोचा नहीं है, मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके। मुझे दिल्ली हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट है। नाउ आई एम अ फीमेल प्रॉपरली। आप जब रोड पे निकलती हो तो लोग देखते हैं, वो आपको पता है नॉर्मली देख रहे हैं, लोगों की आदत है। पर जब हम निकलती हैं तो जिनकी आंखें नहीं होती ना, वो भी एक बार देखने की चाह रखता है। अभी मैं यहाँ से वॉक करके जाऊंगी ना, तो जो छत पे होंगे वो तो देखेंगे, जो बाहर होंगे उनका और बुरा हाल है देखने के लिए। प्रॉब्लम होती है सोसाइटी से। आप यहाँ खड़े हो ना, आसपास वाले सामने भगवान को नहीं देखेंगे, वो आपके दर्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मैं इतनी शॉपिंग कर चुकी हूँ कि मेरे पास कम से कम होंगी तो 2500 से 3000 साड़ियाँ होंगी, और मैं एक बार डालने के बाद दोबारा कपड़े नहीं पहनती। इन फ्यूचर अगर मैं चाहती हूँ तो टेस्ट ट्यूब से एक बेबी भी कंसीव कर सकती हूँ, बट वो बहुत ही रिस्की प्रोसेस है। तो कुछ शादी की तरफ को लेकर कुछ है आपका मूड? मैं ऑलरेडी रिलेशन में हूँ विद अ वेरी हैंडसम गाय। ना वो एक औरत है ना वो एक मर्द है, अपने ही जिस्म में कैद एक दर्द है। होठों पे रखती दूसरों के लिए जो दुआ है, आखिर क्यों वो समाज के लिए एक अभिशाप है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी हंस और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में साडे हिस्से दी दुनिया। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो औरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो आज भी समाज में अपने पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिक्स कायनात। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके संघर्ष के बारे में, हम शुरू से शुरू करना चाहेंगे, तो मैं जानना चाहूँगी आपकी शुरुआत कब कैसे हुई? एक जैसे आप कन्वर्ट हुए आप ट्रांसजेंडर में, एक पहले आपकी पहचान क्या थी और अब क्या है? आई वॉज अ मेल बाय बर्थ, या बट बिगनिंग से ही जब हमें पता चलता है कि इसे ये जब स्कूल में पढ़ाया जाता है A फॉर एप्पल B फॉर बेबी, तब से आई वॉज अवेयर कि कुछ अलग है मुझ में, औरों से ज़्यादा कुछ अलग है। मुझे मम्मा की चीज़ें यूज़ करना, उनका मेकअप, उनकी ड्रेसेस, ये बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ती गई 8th स्टैंडर्ड आया, +2 आया, कॉलेज आया, आई वॉज इन खालसा कॉलेज। तो जितना मैं नहीं जानती थी अपने बारे में, मुझे लोगों ने बताया। उनके कमेंट्स, उनकी वो टोंटिंग, कुछ भी मेरे बेंच पे लिख देना, कुछ भी रजिस्टर में लिख देना, उन चीज़ों ने मुझे बताया व्हाट आई एम एग्जैक्टली। तो फिर उस तरह से धीरे धीरे मैं पूरी तरह से अपने आप को पहचान गई कि आई एम दिस और आई हैव टू अचीव दिस, अपने आप को पाने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए अच्छे से। अब आप जिस समाज में जिस तरह से आप हो, तो आपको कैसा फील होता है? कि आपको अलग फील होता है औरों से? नहीं, बिल्कुल मुझे कोई अलग फील नहीं होता जब तक कोई फील करवाए ना। ओके। बिकॉज मैं अपने भाई बहन के साथ रहती हूँ, पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, सोसाइटी में मेरा उठना बैठना वैसा है।
जितना एक रिस्पेक्टफुली मेल और फीमेल जॉब करते हैं, उठते बैठते आते जाते, मैं भी वैसे ही आते जाते हूँ। हाँ, फ़र्क तब लगता है जब आप लोग ही हमें महसूस कराते हैं, वरना मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। तो जिस डिस्क्रिमिनेशन आपने कहाँ कहाँ फील किया? डिस्क्रिमिनेशन मैंने कॉलेज में फ़ील किया। ओके। खालसा कॉलेज, स्पेशली पंजाब के मोस्टली जितने लड़के होते हैं मोस्टली वहीं देखे मैंने। वो जो एक बहुत मतलब जो मैंने कभी शब्द सुने भी नहीं थे ना, वो भी मुझे उनके थ्रू सुनने को मिले। जो वर्ड्स मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी ये कहा जा सकता है, वो भी मैंने वहाँ सुना। आई वॉज़ वर्किंग इन दिल्ली एज अ मेकअप आर्टिस्ट विद मैक। सिलेक्ट सिटी वॉक में मैं जॉब करती थी, मालवीय नगर में रहती थी। इतना ही डिफरेंस है जितना इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग का। आई वॉज़ क्रॉसिंग द रोड मॉल में जाने के लिए, मेरी जॉब का टाइम हो गया था। वहाँ एक जिप्सी थी, उसमें एक पुलिस वाला बैठा था, उसके स्टार लगे हुए थे, थ्री स्टार। वन डे ही स्टॉप्ड मी, ही वॉज आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम, ये वो सो। आई सेड आई एम फ्रॉम देयर, ये वो सो करके। वो उसका कंटिन्यू का एक रूटीन बन गया था। और आफ्टर 20 और 22 डेज़ के बाद उसने मुझे कहा क्लियरली, कम विद मी। ओके। आई वॉज लाइक ओके। तो सिलेक्ट सिटी वॉक का वो मेन एंट्रेंस था। मैंने उस चीज़ को से बचने के लिए पीछे से जाना शुरू कर दिया। उसने वो भी पता लगवा लिया और उसने जिप्सी पीछे लगानी शुरू कर दी। ओके। मेरी लाइफ का सबसे बुरा ये एक टाइम चल रहा था, क्योंकि जॉब में छोड़ नहीं सकती थी। अच्छा, समहाउ समवेयर कुछ मिस हैपनिंग्स हो गई मेरे घर में, मैं चंडीगढ़ आ गई वापस। एलांटे में मैंने ट्रांसफ़र ले लिया, सेम ब्रांड में मैं आने जाने लगी। सेम सिनेरियो यहाँ पे रिपीट हुआ। वहाँ पे ना वहाँ पे बीट बॉक्स है, वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था। विंटर का टाइम था, एक्चुअली सम पर्सनल प्रॉब्लम में वार्म क्लोथ्स नहीं वेयर करती। सर्दियों का टाइम था, मैं जा रही थी लंच से, मेरे साथ मेरे कलीग्स थे। वो पुलिस वाला कहता, आपके अंदर बहुत गर्मी है, थोड़ी सी हमारी भी निकाल दो। ओके। तो आई वॉज ओके। और उस टाइम मैं एनजीओ में जुड़ चुकी थी, सक्षम में। तो द ट्रिब्यून में अमरजोत करके हमारी एक फ्रेंड है, आई कॉल्ड हर, शी सेड ओके ओके, डोंट वरी, काम डाउन। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा एक आर्टिकल छपा ट्रिब्यून में। वो मॉर्निंग में छपा, आफ्टरनून में वो पुलिस वाला मेरे स्टोर आ गया, सॉरी दोबारा नहीं होगा, प्लीज़ सॉरी दोबारा नहीं होगा। उस दिन से ये जो डिस्क्रिमिनेशन का या टोंटिंग का ये जो चैप्टर था मैं बंद कर चुकी थी। ओके। अगर कोई एक कहेगा मैं दो बोलना जानती हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलती, आप इतना बोलोगे मैं उसे बढ़ा के बोल सकती हूँ। तो बेटर है गिव रिस्पेक्ट एंड देन टेक रिस्पेक्ट। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये आपके लिए नहीं, ये हर लड़की को एक बात सीखनी चाहिए कि हाँ भी आपको किसी की सुननी नहीं। अगर आप सही हो तो आपको जवाब देना चाहिए और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले अपना स्टैंड लेना बेहद ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। तो कैसी कुछ मतलब कहाँ तक स्टडी की है आपने? हम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ओके। मैं पढ़ना नहीं चाहती थी बिकॉज ऑफ हरासमेंट, जो कमेंट्स जो टोंटिंग कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में मिलती थी। बट बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। मेरे डैडी खुद +2 पास थे, बट वो चाहते थे, वो किसी पे प्रेशर नहीं डालते थे। हम 5 भाई बहन हैं, बट मुझ पे उनका बहुत प्रेशर था, पढ़ो, तुझे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इस सोसाइटी में जीने के लिए तुझे अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो बाकी के कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। तो आप मतलब 5 भाई में इसको कौन से नंबर पे है? मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, सबसे बड़ी हूँ। ओके। बाकी सब क्या करते हैं? One of my brother is working with Amazon, he is a manager. One of my brother is running his own shop. My sister is working with VLCC Amritsar, she is a makeup trainer. One of my sister is working with Revlon as a makeup artist. सारे वर्किंग हैं। सारे वर्किंग है तो आपके मतलब कोई दिक्कत वैसे मतलब देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत आपने स्टार्टिंग में फेस किया। हाँ, उसके बाद जैसे आपने बताया कि फैशन आइकॉन है, आप मिस इंडिया के लिए अभी हाल ही में जाने वाली हैं। इसके अलावा लैक्मे के लिए काम कर चुकी है, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए आप शूट करती है, मेकअप बहुत अच्छा करती है, तो दिखता ही है। तो आपको क्या लगता है लाइक आगे आपका क्या मकसद है? कुछ भी द थिंग इज़ दिस कि
मैं आप अपने लिए काम करना चाहोगी, अपने को आगे बढ़ाना, या फिर सोसाइटी के लिए आपका क्या कुछ रोल रहेगा? सी मैं एक सैलून ओपन करना चाहती हूँ इन फ्यूचर, जिसमें मोस्टली मैं इसी कम्युनिटी के लोगों को रखूँगी, ताकि उन्हें किसी के आगे बेगिंग ना करनी पड़े, प्रोस्टिट्यूशन में ना जाना पड़े, या फिर सुसाइड जैसे अटैम्प्ट ना करना पड़े। क्योंकि आज भी कहना आसान है, गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिए हैं सब कुछ, पर वो सिर्फ फाइलों में ही हैं। थर्ड जेंडर के लिए, ये जो तीसरी कम्युनिटी है, इनके लिए जॉब्स, इनके लिए सोसाइटी में रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें नहीं हैं अभी। सो मैं उनके लिए एक सैलून डेफिनेटली मैं ओपन करूँगी, बिकॉज बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट तो हर कोई यही चाहता है, तो उन्हें ही जॉब प्रोवाइड करना चाहूँगी। और अब मैं अगर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूँगी तो मैं समझूंगी मैंने पूरी सोसाइटी के लिए कुछ कर लिया। ये बहुत ही अच्छा आपने बताया है, बहुत अच्छी आपका स्टेप रहेगा अगर होपफुली ये हो जाए। देखा जाए, आपने रेनबो का नाम सुना होगा, एक मेट्रो स्टेशन, ठीक है, आपको उसको लेकर क्या राय है? जहाँ पे आप देखा होगा कि जहाँ पूरा स्टाफ है वो ट्रांसजेंडर से, LGBTQ सोसाइटी से है, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगी? वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट मैं अपने दिमाग में रख के चल रही हूँ ना सैलून के लिए जी। अच्छा है। मैं ये चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स को रिस्पेक्ट, बाकी की जो फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड है, मेल को प्रोवाइड है, फीमेल्स को प्रोवाइड है, अगर वो हमें भी मिलने लग जाए तो शायद हमें सेपरेट रेनबो टाइप का कुछ ना बनाना पड़े, हमारे लिए पूरी दुनिया ही रेनबो जैसी हो जाएगी। तो देखा जाए, जब भी कानून में बदलाव किए गए हैं, आपको लगता है उससे कुछ फ़ायदा हुआ है या कुछ बदलाव आया हो आपकी लाइफ में? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। सी देखो क्या है, आप अगर नॉर्मली हो, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ या मैं 2-4 जिन्हें जानती हूँ उनकी बात करती हूँ, अगर इन यहाँ की सोसाइटी की सोच की बात की जाए, जो थर्ड जेंडर है या जो किन्नर कम्युनिटी है, वो हमेशा से ही डिसरिस्पेक्ट के ही पात्र रही है, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया मैं पहले ही बता चुकी, वो सिर्फ फाइलों में दब के दिल्ली तक ही रह जाता है, पार्लियामेंट हाउस तक, उसके बाहर आने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा। सरवाइव तो हम अपने दम पे ही कर रहे हैं ना जी। गवर्नमेंट क्या दे रही है, वो सिर्फ फाइलों में लिख देती है, उसके बाद वो भूल जाती है, उसके पास बाकी के इतने मुद्दे हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि गवर्नमेंट के जो लॉ आ रहे हैं उनसे आपको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको किस तरह की डिमांड्स है जो आपकी चाहते हैं कि सरकार से आपको मिलनी चाहिए या फिर पूरी होनी चाहिए आपकी, ऐसा कुछ? सरकार नॉर्मल लोगों की, जो आम जनता है, उनकी डिमांड नहीं पूरी कर पा रहा, वो हमारी क्या हो पाएगी उनसे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो कुछ ऐसा कर दें जो इस कम्युनिटी से होते हुए बेगिंग कर रहे हैं या प्रोस्टिट्यूशंस में हैं, उनके लिए कोई ऐसा ज़रिया खड़ा कर दे कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी और एक छत का अरेंजमेंट कर सकें। बाकी तो जब बाकियों के लिए फुलफ़िल हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो हमारे लिए भी हो ही जाएंगी। देखिए वो तो है। देखिए अब बात करें, क्योंकि मैं देखा जाए तो हम आसपास में जैसे आप जैसे लोग वो समाज से जुड़ते भी नहीं हैं कई हद तक। लोग मतलब देखा जाए तो लोगों को विश्वास नहीं है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, चाहे अनटचेबिलिटी हो, चाहे साथ में रहना हो, तो ऐसा क्यों है? ऐसा मैं बताती हूँ क्यों है। देखो, यू आर गर्ल, है ना, आप जब रोड पे निकलती हो तो लोग देखते हैं, वो आपको पता है, नॉर्मली देख रहे हैं, लोगों की आदत है। पर जब हम निकलती हैं तो जिनकी आंखें नहीं होती ना, वो भी एक बार देखने की चाह रखता है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम ज़्यादा सोशल नहीं होते हम लोग। हम बहुत लिमिट में अपना सर्कल रखते हैं और बहुत ही लिमिटेड लोगों से मिलना पसंद करते हैं। अभी मैं यहाँ से वॉक करके जाऊँगी ना, तो जो छत पे होंगे वो तो देखेंगे, जो बाहर होंगे उनका और बुरा हाल है देखने के लिए। मेरे 2 सींग हैं या मेरे 2 कुछ अलग से दिख रहा है, क्या देखना चाहते हैं लोग, इसलिए हम लोग थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। जैसे बात करें जैसे सामाजिक मुद्दों से जुड़ने की, आप में कि उनके में भी भागीदारी बहुत कम नज़र आती है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे किस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं सोशल इश्यूज़ को लेकर, इन मुद्दों में लेकर आप लोगों की भागीदारी बहुत कम है, ऐसा क्यों है? ये जो किसान आंदोलन है या कुछ भी हो रहा है, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत कम किसानों की वीडियोस मैंने देखी जो राशन, पैसे डोनेट कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा ट्रांस कम्युनिटी से लोग, जो हम आप ही लोगों से लेते हैं, हमारे पास कोई अकबर का ख़जाना नहीं रखा। यहाँ से लेके कलकत्ता तक, कलकत्ता से कन्याकुमारी तक ट्रांस देखे मैंने, किन्नर कम्युनिटी से जो हैं,
जिन्होंने इस हद तक राशन, पैसा, कपड़ा डोनेट करा जिसकी कोई गिनती नहीं है, पर गवर्नमेंट की नज़र में वो कहीं काउंटेबल नहीं होता। तो दिस इज़ द रीज़न कि जब ये ऐसे प्रोटेस्ट चलते हैं, किसान आंदोलन हो गया या कुछ भी लगा लो, महंगाई को लेके हो गया, तो हम भी उसका पार्ट नहीं बनते, क्योंकि जब हमारी किए की गिनती कहीं नहीं होती और हमारे लिए नॉर्मली क्या होता है, कह दिया जाता है इनके पास तो फ्री का पैसा है, ठीक है, तो इनके लिए एक्सपेंसिव होना कोई मैटर नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फ्री का पैसा अगर होता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें भी, है ना। तो जब हमारी की हुई चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपके में हम क्यों लेंगे इंटरेस्ट। तो मतलब ये चीज़ आपको औरों से अलग भी तो बना रही है। एक तरफ से आप कह रहे हो कि आपको सोसाइटी में वो दर्जा बराबर मिलना चाहिए, और यहाँ पर ये चीज़ आपकी अलग भी बना रही है। अलग इसलिए, वही तो मैं कह रही हूँ आपसे, आपके लिए दोनों चीज़ें हैं। गवर्नमेंट की साइड से भी आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है, सोसाइटी की साइड से भी है, हमें नहीं है। हमें सोसाइटी की साइड से तो कभी होना ही नहीं, और गवर्नमेंट अगर कुछ करती भी है तो वो सिर्फ कागज़ों में है। तो जब वो सिर्फ कागज़ों में ही है तो उसी हिसाब से हम डील करते हैं। वो कहते हैं ना, गिव एंड टेक। ओके, तो ठीक है, जैसे आपको सामने से रिप्लाई मिलेगा, आपको वैसे ही एक्शन का रिएक्शन होगा। आप कब तक उम्मीद लगा के बैठोगे? उम्मीद भी एक दिन टूट जाती है। ओके, आज का भी एक टाइम होता है ना। आपकी उम्मीदों का भारत कैसा होना चाहिए? मैं पहले ही बता चुकी, जैसे ख्वाब होते हैं, ख्वाब तो किसी के भी पूरे नहीं होते, वो चाहे कोई भी हो। सिकंदर का भी था पूरी दुनिया को जीतने का, तो किसी का नहीं पूरा होता। इतना ही हो जाए, मैं ऊपर वाले की दया से मैं कैपेबल हूँ कि मैं अपने लिए 2 वक्त का खाना अरेंज कर सकती हूँ रिस्पेक्टली, पर सारे नहीं होते। जैसे नॉर्मल सोसाइटी में भी लेवल होता है, कैटेगरी होती है सबकी, हाई, लो, मीडियोकर, उससे भी ज़्यादा लो, है ना। वैसे ही हम में भी हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं, कुछ इतने ज़्यादा गरीब हैं जिन्हें, मतलब मैंने खुद देखा है, 20-20 रुपये के लिए वो मतलब रेडी हैं जिस्म बेचने को अपना, कि उन्हें शायद एक टाइम का खाना मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ हो जाए कि वो इस चीज़ से बच जाए, तो यही बहुत है मेरे लिए। ओके, बात करें जैसे टेम्पल्स में, गुरुद्वारा में जाने के लिए, आप वहाँ, वो लोग वहाँ पर भी आप लोग कम ही जाते हैं, इसका भी कारण क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपके अलग से सेपरेट टेम्पल्स वगैरह सब होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मतलब आप नॉर्मली जितने भी उसमें सब जाते हैं? मैं बता चुकी ना, लोगों को एक मिथ रहता है कि क्या कहते हैं, कि नर्स या ट्रांस या LGBT कम्युनिटी के लोग दिख जाते नहीं हैं। प्रॉब्लम जाने में नहीं है, प्रॉब्लम होती है सोसाइटी से। आप यहाँ खड़े हो ना, आसपास वाले सामने भगवान को नहीं देखेंगे, वो आपके दर्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, इस वजह से हम थोड़ा हटते हैं। कभी कोई ऐसा नहीं होता, जैसे अगर आप खुद को अगर आप प्रायोरिटी देते हो कि मैं अलग फील कर रही होती हूँ अपने आप, तो वाकई में आसपास एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कि नहीं यार वाकई में अलग दिख रही हूँ, अजीब दिख रही हूँ, तो लोगों की नज़रें अपने आप ही खुद आ जाती है। मैं अजीब दिख रही हूँ मतलब? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि देखा जाए, जैसे मैं जाऊँगी, मुझे अपने में ओवर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जा रही हूँ भाई, मैं अलग दिख रही हूँ, ठीक है, होता है। और फिर कहीं ना वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि भाई आसपास के लोग अपने आप देखने लग जाते हैं। मैं इसको एग्री भी करती हूँ, डिसएग्री भी करती हूँ, क्योंकि मैं जब निकलती हूँ, मेरा फोकस मेरे काम पे होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरा फोकस आप पे नहीं होगा या इधर नहीं होगा कि सामने कौन है, साथ में कौन है। मेरा फोकस मेरे काम पे। आप यू आर सेइंग ना कि आप मंदिर नहीं जाते, आप मंदिर गए हो, गुरुद्वारे गए हो, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपके भगवान पे होना चाहिए। सामने ऐश्वर्या राय भी खड़ी हो तो आपको क्या करना है? ऐश्वर्या राय आपको ये तो कहेगी ना, चलो बेबी आप डिनर पे मेरे साथ। वो भी सिद्धिविनायक जब जाती होगी तो दर्शन ही के लिए जाती होगी ना। लोग उसे देख रहे हैं, वो लोगों की ही प्रॉब्लम है एंड ऑफ द डे। वैसे आंखें तो आप किसी की रोक नहीं सकते। और देखा जाए, जैसे हम गांव में जा रहे हैं, एक माहौल के हिसाब से हमें, जैसे मैं ही मीडिया में हूँ, तो हम जैसे गांव में जाएंगे कवरेज के लिए, उसके लिए हमारी ड्रेसअप अलग होएगी। अब हम किसी अच्छी सोसाइटी में बीच में जाएंगे, हमारी जैसे बीट्स होती है, एंटरटेनमेंट के लिए अलग ड्रेस होती है, हर ओकेजन के लिए अलग ड्रेस होती है। तो आपका भी रहता है ऐसा कुछ? हर ओकेजन के अलावा से मंदिर के अलग ड्रेसअप, और या फिर आप कहीं किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हो या फिर किसी फैशन आइकॉन में जा रहे हो, तब अलग अलग ऐसे कॉस्ट्यूम्स और मेकअप और आउटफिट्स इस तरीके के? अगर फैशन वर्ल्ड की बात की जाए तो वो तो एक अलग ही सिनेरियो हो जाता है, तो ऑब्वियसली होता है। बट मैं किसी और का नहीं, अपना कहते हैं। मैं किसी के फ्यूनरल में भी जाऊंगी, तो किसी की वेडिंग में भी जाऊंगी, तो मेरा एक ही अटायर होता है, वो साड़ी है। वो चाहे
सिंपल हो चाहे वो बहुत हाई फैशन हो, होगी साड़ी। ओके ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपकी मेकअप आपकी हॉबी है, इसके अलावा क्या कुछ करना पसंद है आपको? मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग, ओके। कौन हिल सी स्टेशन बहुत पसंद है हिल मुझे, स्टेशंस बहुत पसंद है। मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है। मैं इतनी शॉपिंग कर चुकी हूँ कि मेरे पास कम से कम होंगी तो 2500 से 3000 साड़ियाँ ओह होंगी, माय गॉड, और मैं एक बार डालने के बाद दोबारा कपड़े नहीं पहनती। अरे वाह। और मेकअप मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास गिनती की होंगी तो 900 या 950 लिपस्टिक होंगी, ओके जिनका नंबर भी पता नहीं कब आता है। ज्वेलरी का मुझे बहुत शौक है, मुझे गोल्ड ही पसंद है, डायमंड में पसंद नहीं करती। ओके, गोल्ड बहुत पसंद है। गोल्ड बहुत पसंद है। प्लैटिनम? नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं पसंद जो सिल्वर में आए। ओके ओके, तो जिस तरह से आपने बताया कि आपकी शौक बहुत अच्छे अच्छे हैं और आपके ख्वाब भी बहुत बड़े हैं, जिसको आप एक ना एक दिन ज़रूर पूरा करना चाहेंगी। सबके मकसद होते हैं, सबके ख्वाब है। बात करें अगर हम आपको लेकर, लाइक आप आने वाले टाइम पे खुद को कहाँ देखती है? मैं आने वाले टाइम पे मैं थोड़ा और फेमस होना चाहती हूँ मॉडलिंग इंडस्ट्री में ही। ओके। और सेकंड, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती है, मैं चाहती हूँ मेरा एक छोटा सा सैलून हो, एक छोटा सा मेरा प्यारा सा अपना घर हो जिसमें मैं ही रहूँ। भाई बहन कहीं सेटल हो चुके हो, मैं रहूँ बस, और मेरी डेली की ज़रूरतें पूरी हो सके। और हाँ, मेरे पास इतना हो कि मेरे दरवाजे कोई आया हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, तो मैं उसे कभी खाली ना मोड़ूँ अगर वो कोई एक्सपेक्टेशन लेकर आया है तो। और जो आपके जो रिसेंटली जिनको ये जिस ट्रांसजेंडर्स है, जिनको भी रिसेंटली एहसास हुआ, जो बहुत कम एज के होते हैं, जिस एज में आपने फ़ील किया, अगर उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगी? जैसे कि उनको फैमिली की तरफ से जो प्रेशर है आपकी तरफ आते हैं वो, तो आप उनके लिए क्या करेंगी? मैं उन्हें एजुकेशन देना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि बिकॉज ऑफ एजुकेशन ही मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि अगर मुझे एक बार को मेरे भाई बहन सेपरेट भी कर देते हैं तो मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। ओके ओके, तो सोसाइटी के लिए आपके क्या मैसेज है? सोसाइटी से मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे आपके लिए आपके बच्चे हैं, जैसे आपके लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके ड्रीम्स हैं, वैसे ही हम भी अपने माँ बाप के लिए वैसे ही होते हैं। अगर आप उनकी 100 गलतियों पे पर्दा डाल सकती हैं, ठीक है, एक सपोज़ एक लड़का रेप करता है किसी का या मर्डर कर देता है, तब भी तो माँ बाप उसे भुला देते हैं ना। तो हमने ऐसा क्या कर दिया है कि हम आपकी नज़र में एक मतलब टैबू या मजाक का ही पात्र हैं? हम भी ने तो ऐसा कुछ नहीं करा ना। तो प्लीज़ हमें भी इतना निगलेक्ट ना करो कि हमें सांस लेना ही दूभर हो जाए। जैसे कि आपने बताया, आप बहुत अच्छा मेकअप करती है, आप बहुत सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है, और लड़कियों की तरह रहना आपको पसंद है। तो आपने कभी सोचा है कि हाँ, आप अपना जेंडर चेंज करवाने का? मैंने सोचा नहीं है, मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके। मुझे दिल्ली हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट है, नाउ आई एम अ फीमेल प्रॉपरली। इन फ्यूचर अगर मैं चाहती हूँ तो टेस्ट ट्यूब से एक बेबी भी कंसीव कर सकती हूँ, बट वो बहुत ही रिस्की प्रोसेस है। मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मैंने कहा ना, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उनका शुरू से ये कहना था, शुरू से ही, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट हम कभी तुझे रोते हुए ना देखें। ओके, तो देखा जाए तो आपकी फैमिली में तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था आपको। हाँ, सपोर्ट। इसके अलावा रिश्तेदारों को कैसा रिएक्शन था? रिश्तेदारों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, सिर्फ बिगनिंग में सबको ऑब्जेक्शंस थे, ठीक है, बट नाउ एवरीबडी नोज़ कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, और आज के रिलेशन सिर्फ पैसों से होते हैं और किसी चीज़ से नहीं। वो कभी भी मुंह खोलते हैं किसी चीज़ के लिए, आई नीड दिस, आई नीड दैट, वी नीड दिस, वी नीड दैट, तो मैं कभी डिनाई नहीं करती। उन्हें पता है कि अगर हम कायनात को कॉल करेंगे तो हाँ, ये चीज़ फुलफ़िल हो जाएगी। तो जब फुलफ़िल हो रही है तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। मैं हर जगह जाती हूँ, मेरे मासी रहते हैं सेक्टर 7 में, मैं वहाँ जाती हूँ, मेरे बुआ रहते हैं बल्टाना में, वहाँ भी हर जगह जाती हूँ, सब आते भी हैं। ओके, तो आपको शादी की तरफ को लेकर कुछ है आपका मूड? मैं ऑलरेडी रिलेशन में हूँ विद अ वेरी हैंडसम गाय। ओके। ही लव मी अ लॉट। मैं हूँ
इन फ्यूचर देखते हैं। जैसे आपने बताया था कि अभी घर में रहना चाहेंगे, तो अकेली रहेंगी या उनके साथ? तो ऑब्वियसली उनके साथ ही रहूंगी। अकेले क्या करूँगी, दीवारों से बातें। हाँ, तो ठीक है, आप एक अच्छा घर बनाना चाहेंगी उनके साथ, एक छोटा सा एक हंसता खिलता परिवार, और इन फ्यूचर अगर बेबी होगा तो आप बिल्कुल मतलब हाँ, इन रखेंगे। फ्यूचर, हाँ। क्योंकि वो बहुत रिस्की है। हम्म, और मिस्टर कहते हैं कि नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं चाहता, अगर तुम्हें ही कुछ हो गया तो मैं बच्चे का क्या करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात करें, हम चाहते हैं कि आप अपने आप को हमारे सामने एक किताब के रूप में पेश करें। हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में लिखें, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है ऐसी लाइफस्टाइल कि क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग कह नहीं पाते, कुछ लोग हिम्मत करके आगे आ भी जाते हैं। तो आप अगर किताब लिखेंगे या अपनी बात रखेंगे ना, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, हर कोई आपके जैसा बनना चाहेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, इन फ्यूचर होगा तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे थोड़ी और हिम्मत जुटानी पड़ेगी। हिम्मत तो आप में बहुत है, इसमें कोई शक नहीं कि जिसने इतनी कम उम्र में इतना स्ट्रगल देकर यहाँ तक पहुँच गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी, अगर आप ये कह रही हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। Thank you so और much. तो ये थी हमारे साथ मिस कायनात, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करने के लिए। और देखा जाए, हमने जो इनसे बात की, उनसे ये पता लगा है कि आज भी समाज में ये लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। इन्हें वो जो मान सम्मान सोसाइटी में मिलना चाहिए था, उसके अभी भी ये लोग हकदार इतने नहीं बनाए गए हैं। तो ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की, और बदलाव शुरू होगा, वो होगा अंदर से। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।